हेलो नमस्कार दोस्तों। मनोज जेजू फॉरम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। भारत का भूगोल व विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कृपया आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। इस श्रृंखला में हम 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आएंगे, जिसमें हम लगभग सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? सिकियांग प्रांत। सियाचिन स्थित गेसर ब्रूम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? गेसर ब्रूम चोटी, साल्टोरो चोटी पर किसका अधिकार है? भारत का। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। क्रीक किसे कहते हैं? क्रीक क्या है? महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को, जैसे इस साइड में देखेंगे तो ये साइड, ये सब क्रीक है। तो महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को। ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना के वापसी से। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना के वापसी से। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। 1951 की जनगणना अनुसार भारत में कितनी भाषाएं तथा बोलियां थी? 1951 की जनगणना अनुसार, आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 की, भारत में कितनी भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती थी? 844। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1951 की जनगणना से भारत में कितनी भाषाएं तथा बोलियां, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 844। कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है? कार्लसबर्ग कटक अरब सागर में स्थित है। समुद्र के महासागरों के बीच में, महासागर के बीच में पानी के अंदर पहाड़ों की चोटी, पानी के अंदर, ओशन के अंदर पहाड़ों की चोटी। चलिए, कार्लसबर्ग कटक कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारत की। हिंद महासागर, ये इंडियन ओशन है, इसमें भारत की सीमा सर्वाधिक लंबी है। चलिए, तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र मेखला का विस्तार है? 200 समुद्री मील। भारत के इस हिस्से से समुद्र के 200 मील तक, 200 मील तक EEZ जोन बोला जाता है। अनन्य आर्थिक मेखला, इसको अनन्य आर्थिक मेखला बोला जाता है, जो कि 200 समुद्री मील तक है। चलिए अगले प्रश्न, हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा प्रदान की गई थी? हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा प्रदान की गई थी? ब्रिटिश झील। हिंद महासागर को ब्रिटिश झील भी कहा जाता था। हिंद महासागर के किस द्वीप पर USA का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है? डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया वायु द्वीप कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में है। यहाँ पर किसका वायुसेना अड्डा? USA का वायु सैनिक अड्डा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के कौन से महाद्वीप संबंधित थे? तो गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड की भूमि थी। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड 2 भागों में बटा हुआ था, जब पृथ्वी पूरी तरह से एक भूभाग के रूप में थी, जहाँ पे ये जो अभी वर्तमान में हम जो महाद्वीप देख रहे हैं, ये एक ही हिस्से का बना हुआ था, जो कि कुछ आपदाओं के कारण इसमें ब्रेकेज हुआ और ये अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड के हिस्से में टूट गया। तो यही गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय की श्रेणी का। हिमालय को आप देखेंगे तो अरब सागर में होके
गया है ये इंडिया। अरब सागर में ये वाला जो हिस्सा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, वो हिंद महासागर का हिस्सा है, हिमालय की श्रेणी का हिस्सा है। चलिए, नुब्रा नदी कहाँ निकलती है? नुब्रा नदी कहाँ निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। 2011 की जनगणना अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 महानगरों में देश की नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? 23.80%, 89.77 मिलियन 9 महानगरों में निवास करते हैं 2011 की जनगणना अनुसार। 2011 के दशक में 9 महानगरों की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 9 महानगरों की जनसंख्या वृद्धि दर 3.3% रही। अगला प्रश्न, 53 मिलियन प्लस 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश तथा केरल में। तो उत्तर प्रदेश और केरल में सर्वाधिक सिटीज हैं। तदुपरांत महाराष्ट्र में 6, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 4-4। चलिए, अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। देश में जिलों की संख्या 2011 की जनगणना अनुसार 640। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 640 है। गाँवों की कुल संख्या, बिना बसे हुए गाँव सहित गाँवों की कुल संख्या, जिसमें जहाँ पे लोग निवास भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, टोटल मिला के 6.41 लाख। किस जनगणना के? 2011 की जनगणना। अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, जो प्रत्येक 10 साल पे होनी थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट के साइड में। मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, जबकि कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। किस प्रदेश में सर्वाधिक जिले बनाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में, 75 जिले। किस राज्य में सर्वाधिक? अगर जो इसमें एक और जोड़ दिया जाता है, जो अभी लेटेस्ट अस्थायी जिला महाकुंभ प्रयागराज, तो ये 76 हो जाते हैं। बट ये अस्थायी है। कुंभ जैसे ही समाप्त होगा, कुंभ मेला जैसे ही समाप्त होगा, फिर जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75। तो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? तो शहरी जनसंख्या के मामलों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा शहरी लोग कहाँ पे रहते हैं? प्रतिशत में बात किया गया है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा शहरी गोवा में रहते हैं। चलिए अगला, 2011 की जनगणना अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 377.1 मिलियन, 31.1%। ये आपके नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.9%। ये ग्रामीण, ये हो गया आपका ग्रामीण जनसंख्या। चलिए, 2001 की तुलना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 2011 में कितनी वृद्धि हुई? 2001 की तुलना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 2011 में कितनी वृद्धि हुई? 3.4% की। 2001-2011 के दशक में मिलियन प्लस नगर संकुलनों की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 2011 के दशक में 3.95%। वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राज्य लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? कच्छ, गुजरात, 45,652 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला माहे पांडिचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य में अपना लक्षद्वीप आ जाता है। सबसे बड़ा जिला में कच्छ, गुजरात। सबसे छोटा जिला में माहे पांडिचेरी। राज्यों की संख्या कितनी है? 28 स्टेट। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है।
पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी किस केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? माहे। पुडुचेरी के अंतर्गत माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, यनम। माहे आपका केरल में है, कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में। ये भी आप याद रखिएगा। माहे केरल, कराईकल, पौंडीचेरी तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश। माहे केरल, कराईकल, पौंडीचेरी तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश। देश में गाँवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में गाँवों की सबसे ज़्यादा संख्या है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? लगभग 1.82 किलोमीटर के बराबर होती है। हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? तो हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में। हमारे भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले साहब ने बनाया था। 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, 3702 वर्ग किलोमीटर। अभी मैंने केंद्र शासित पूछा था, तो केंद्र शासित में अगर जो पूछा जाता है सबसे छोटा राज्य तो आपका लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला, वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित तो सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल? उर्वरता की दृष्टि से भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? गंगा मैदान को। किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीपीय कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? केसी साहब ने कहा कि जिस तरह से आप यूरोप को महाद्वीप कहते हैं, उसी तरह से भारत को उपमहाद्वीप भी कहने का उतना ही हक बनता है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम है? भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है? 3 सागरों का संगम है। कन्याकुमारी यहाँ पे है। यहाँ पे आपका अरब सागर है, अरब सागर। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे जाएंगे तो आप हिंद महासागर को पाएंगे। हिंद महासागर, हिंद महासागर। चलिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। देशांतरीय विस्तार ये होता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 इंच। अक्षांशीय विस्तार ये हो गया, देशांतरीय विस्तार ये हो गया, तो दोनों में लगभग सेम ही है, 29 डिग्री 2 मिनट। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। चीन की सीमा को कौन से भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्य। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख आपका क्या है? यूटी है। बाकी क्या है? राज्य हैं। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर। ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा किस देश की भारत से टच होती है? तो वो है बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो अफगानिस्तान से टच करता है। पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं? तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। नेपाल को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो नेपाल को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं?
बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। पहला है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। म्यांमार भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जो कि सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सर्वाधिक प्रदेश भारत के किस राज्य की सीमा बनाते हैं? सर्वाधिक प्रदेश भारत के किस राज्य की सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत का जो 8 राज्यों को टच करता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले मैंने बता दिया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व एक केंद्र शासित प्रदेश एवं 4 राज्य। तो मैंने बताया था लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो चीन से टच करता है। अगला है, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अगर जो रिपीट हो जाता है तो उससे मेरा अपना ही बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन को मैं फिर से रिकॉल कर सकता हूँ, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल में कितना है? भारत का महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल में कितना है? 63,72,424 वर्ग किलोमीटर। भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल मापन चेन्नई से किया जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ में आप जो भारत का महाद्वीप है उसका पूरा कंप्लीट लैंड, जो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा और प्लस जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको ओवरऑल मिला के महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण होता है। कुछ हिस्सा भारतीय महाद्वीप का पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर भी घिरा हुआ है, जो तट कहलाती हैं, उन्हीं को शेल्फ बोलते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फ ओवरऑल देख लिया जाता है 63,72,424 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन से हैं? भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप मालदीव, सेशल्स, अल्दाब्रा, फरकाहार, डेसरोचेस, मॉरिशस, डियागो गार्सिया, मेडागास्कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक ना एक एग्जाम में आ ही जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप, यानी कि ये इंडिया है, इंडिया के इस हिस्से में क्या है? हिंद महासागर है, इसमें ये सारे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? मालदीव, सेशल्स, अल्दाब्रा, फरकाहार, डेसरोचेस, मॉरिशस, डियागो गार्सिया, मेडागास्कर आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? तो मिश्मी, पटकोई, नागा, अराकानयोमा पहाड़ियाँ। ये सब क्या है? पहाड़ों के नाम है। मिश्मी, पटकोई, नागा, अराकानयोमा पहाड़ियों के नाम है, जो भारत जो नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाएंगे, ये स्टेट है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक, और ये साइड वाला अपना म्यांमार, ये म्यांमार है। तो इसके बाउंड्रीज लाइन पे मिश्मी पहाड़ी पाई जाती है, पटकोई पहाड़ी पाई जाती है, नागा पहाड़ी पाई जाती है, अराकानयोमा पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, इनके द्वारा भारत म्यांमार सीमा का निर्माण होता है। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? तो भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा का नाम डूरंड रेखा था। ठीक है, भारत अफगानिस्तान को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ? भारत का राज्य है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को, यानी यही मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। ठीक है, अगला प्रश्न रहा, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य भूमि है यानी कि ये हिस्सा तो ये जो पोर्शन है यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है ये 8 डिग्री 4 इंच व 37 डिग्री 6 मिनट 4 मिनट और 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला, भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो शीर्ष 5 तट रेखा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। सबसे बड़ा तट रेखा किसका है? गुजरात का है। भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको 1 2 3 कम से कम 4-5 बार आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आएंगे जो इसमें लगभग सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को हम इसमें वन लाइनर के माध्यम से कुछ क्विजेस के माध्यम से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं कि आपका जो भी रिसेंट आने वाला एग्ज़ाम चाहे वो एसएससी जीडी हो या सीजीएल मेंस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे में आपका ये टॉपिक इस वीडियो से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? जीरो लाइन। इसको क्या बोलते हैं? शून्य रेखा बोलते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? तो वो है त्रिपुरा। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? राजस्थान। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्य, कौन सा राज्य जो पाकिस्तान से लगा हुआ है और उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो वो है राजस्थान, 1070 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा राजस्थान ही पाकिस्तान से टच करता है। अगला, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? पाकिस्तान जो हमारा नल्ला पाकिस्तान है वो कच्छ के रण को बंटवारा चाहता है। वो 24 डिग्री अक्षांश रेखा को एक बाउंड्री लाइन मानता है कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा के उस साइड वाला हिस्सा उसका है, बाकी भारत का है, इस पर भारत ने ऑब्जेक्शन कर रखा है। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। तो भारत पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने। कब किया था? 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का सीमा का बंटवारा किया गया था और भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पड़ोसी देश व सीमा की लंबाई, तो सबसे ज़्यादा भारत से कौन सा देश टच करता है? तो वो है बांग्लादेश। पहले नंबर पर 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में है, ये सब ऊपर दे रखा है, किलोमीटर में है। भारत चीन की सीमा 3488। पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे पाकिस्तान है 3323। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सीरीज मिलाने में या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सीमा रेखा टच करता है, या सबसे छोटा कौन सा देश है जो भारत से सबसे कम सीमा रेखा निर्धारण करता है। तो सबसे कम में बात आएगा तो अफगानिस्तान आएगा, सबसे बड़ा की बात आएगी तो बांग्लादेश आएगी, और टॉप 5 तो आप याद ही कर लीजिए, बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये डाटा आपको अगर जो ना भी याद हो तो भी चल जाएगा, ये डाटा आपको ना भी याद हो तब भी चल जाएगा, लेकिन ये डाटा आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे पाक है
और चौथे पे नेपाल। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, नेक्स्ट म्यांमार। जैसे आप याद कर लीजिए, ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। और इसमें से ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, 4096.7 किलोमीटर हुआ सबसे कम, 106 अफगानिस्तान। कुल सीमा कितना बनाता है? 15,106.7 किलोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसके 3 तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तीनों तरफ या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। भारत का एकमात्र राज्य जो तीनों तरफ से एक विदेशी राज्यों से घिरा हुआ है, वो कौन सा राज्य घेर रखा है? बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो 16 राज्य भारत के और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि पड़ोसी देशों की सीमा स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। 9 राज्य में मतलब ये हिस्सा आपका मिला दिया जाए तो ये टोटल ओवरऑल समुद्र से यानी ओशन महासागर से घिरा हुआ है। वो कितना राज्य है? 9। भारत के 9 राज्य कौन कौन से? यहाँ पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, फिर कर्नाटका आ जाएगा, फिर उसके नीचे केरला आ जाएगा, इस साइड में तमिलनाडु आ जाता है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर उड़ीसा आ जाएगा और इसके बगल पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये बहुत ही रिपीटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में। आप चाहे आईएएस के एग्जाम में देख लो या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या यूपी पीसीएस में देख लो, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ये एसएससी सीजीएल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के लगभग सारे पेपर्स में ऐसे प्रश्नों को देखने को मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है और कर्नाटक 6 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस सीमा का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो निर्धारण है उसको क्या नाम दिया गया? अध्यारोपी सीमा का निर्धारण करता है। तो ये प्राकृतिक सीमा नहीं है। एक प्राकृतिक सीमा होती है जो नेचुरली मैन मेड नहीं होती है, जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया होता, जबकि भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण मानव द्वारा किया गया था, जो अभी इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? रेड क्लिफ द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने सॉल्व कराया। ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 3 जगह, तीनों स्थानों से एकमात्र ऐसा स्थान है जो तीनों जगह से मिलता है, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर और हिंद महासागर से मिलते हैं। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप के पास में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश लद्दाख में। पश्चिमोत्तम बिंदु सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर गुजरात। पूर्वोत्तम बिंदु सबसे पूर्व में किबीथू अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु से मिलती है। चलिए देख लेते हैं एक बार डायग्राम ड्रा करके। सबसे ये है उत्तरतम। उत्तरतम में आपने क्या पढ़ा है? इंदिरा कॉल। उत्तरतम में क्या पढ़ा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरतम है, उत्तर की सीमा। और पश्चिम में बात किया जाए तो गुहार मोती। क्या बोलते हैं इसको? गुहार मोती। गुहार मोती। सबसे पूर्वी किबीथू। किबीथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है।
वीथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत की मुख्य भूमि की सबसे मुख्य भूमि की दक्षिणतम क्या है? मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा आपका मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा आपका ये कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा। और भारत की सबसे दक्षिणतम सीमा क्या है? यानी अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। ये क्या है? अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है। तो इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिण। हम इस श्रृंखला में करंट अफेयर्स की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एक साल में घटित हुए हैं उनके बारे में भी एक दो वीडियो लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से हम जो भी इम्पॉर्टेंट समसामयिकी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, एसएससी जीडी के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनेंगे उनके लिए मैं 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की थी? किस देश के निवासियों ने हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान किया? ईरानियों ने। ईरानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा? भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो बौद्ध काल में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को कौन सा उपमा प्रदान की गई थी? तो सर्वप्रथम हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में, ये अपना हिमालय एरिया हो गया और इसके नीचे विंध्य पर्वत है। तो इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? क्या नाम दिया गया था? तो इसको ब्रह्मवर्त अथवा आर्यव्रत बोला जाता था। इसको क्या बोलते थे? ब्रह्मवर्त अथवा आर्यवर्त। भारत परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसमें भारत विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, यानी रोड के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। ये सब आप याद रखिएगा। भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एशिया की भी बात की जाए तो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? भारत का है। और जीडीपी के मामले में, वर्तमान में जीडीपी के मामले में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ओके, तो आज का ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में, जिसमें हम विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें वीडियो लगभग 5-6 श्रृंखला वीडियो की आएंगी, जिसमें हम विज्ञान के, इतिहास के, पर्यावरण के और आर्थिकी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा रहा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं एक श्रृंखला और भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम तक के लिए वो श्रृंखला होगी, जिसमें हम वन लाइनर फॉर्म में ना होके उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे, जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। और उसमें ऑप्शंस को अच्छे तरीके से ओपन, यानी ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसमें जो भी ऑप्शंस होंगे उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। और कोशिश करते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो वो लेक्चर आपके आने वाले सिर्फ एसएससी सीजीएल ही नहीं, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का हो या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या यूपी SSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होगा, उस श्रृंखला से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस श्रृंखला के माध्यम से हम टॉपिक वाइज चीज़ों को ख़त्म करते जाएंगे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूँगा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उसको उसमें मेंशन करूँगा और आप लोग उसका आंसर और साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स की डेली क्लास चल रही है, आप उस पर भी बने रहें। वहाँ भी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चंस का
कंप्लीट पोस्टमार्टम किया जाता है। जितने प्रश्न जहाँ तक बन सकते हैं उन सब का आसान तरीक़ों से, आसान शब्दों में आप सबके मध्य लाया जा रहा है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।